cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. तो मैं दूसरी तरह से देखता हूँ कि आप देखिए इसकी जो टाइमिंग है, संसद का सत्र शुरू होने वाला था। जांच पेगासस की नहीं है, जांच तो आपके गायब होने की होना चाहिए कि आप जाते कहाँ हो। तो पॉलिटिकल को बेनिफिट्स लेने की वजह से सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी एजेंसियों को ज़्यादा नहीं लगाती, वो थर्ड पार्टी से कराती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में। इस समय देश में जासूसी विवाद गहराया हुआ है। आपको याद ही होगा कि भारतवर्ष की अगर हम पौराणिक कथाओं की तरफ जाएं तो गुप्तचर या बाद में अगर हम कालांतर में जाते हैं तो अय्यारों का जिक्र आता है। ये ऐसी विधा है जिसका इस्तेमाल हमारे देवता भी करते थे, दानव भी करते थे, मानव भी करते आए हैं। लेकिन इसको लेकर समय समय पर विवाद होते रहे हैं। हमारे देश में नहीं, विश्व के अलग अलग देशों में, हमसे ज्यादा विकसित देशों में भी इसे लेकर कई बार विवाद सामने आते रहे हैं। सवाल ये भी उठता रहा है कि आखिर जासूसी क्यों कराई जा रही है, किनकी कराई जा रही है, और जिनकी जासूसी कराई जा रही है वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उसका खुलासा होने के बाद हड़कंप मच जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय हमारे देश के सामने खड़े हुए हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इंडिया फर्स्ट ने कोशिश की है और वरिष्ठ पत्रकार श्री के अग्निहोत्री जी को हमने आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, पेगासस विवाद जो है, ये इसको समझने के लिए आपसे जानना चाहेंगे दरअसल विवाद की वजह क्या है, मूल वजह क्या है, और विपक्ष इसको लेकर इतना हमलावर क्यों है मोदी सरकार पर? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो इस पेगासस जो है इजराइल की कंपनी है NSO, और NSO का एक सॉफ्टवेयर है जो लोगों की जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजिटली जाना जाता है। लेकिन इसको मैं दूसरी तरह से देखता हूँ कि आप देखिए इसकी जो टाइमिंग है, संसद का सत्र शुरू होने वाला था, उसके एक दिन पहले इस मामले को लेकर के आया कौन, दबाया। उससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो आम किए। उन टेलीफोन नंबर्स को लेकर के द वायर का ये दावा था कि उन्होंने जांच की, और उन्होंने जांच करके ये बताया कि साहब इतने लोगों का करीब 5000 लोग हैं जिनका के ऊपर जासूसी नज़र रखी जा रही है, जिससे स्नूपिंग अपन ताक झांक की बात करते हैं। देखिए जासूसी का इतिहास जो आपने बोला कि आज का नहीं, बहुत पुराना है, और हर देश जो है अपना जासूसी का एक सिस्टम रखता है हर देश के पास, क्योंकि उनको अपनी राष्ट्र की सुरक्षा करना है, आंतरिक सुरक्षा भी करना है और बाहरी सुरक्षा भी करना है। तो आज की बात नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है, और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह की जानकारियाँ आ रही हैं उसको देखते हुए लगता है कि ये एक अफवाह के रूप में लेकर के आए, क्योंकि सरकार को घेरना था। तो आज का ये इतिहास नहीं है। आपने जाना होगा कि जब अपन बिटिया ब्याहते हैं या बेटे की शादी करते हैं तो उनके परिवार की पूरी जानकारी किसी न किसी तरह से निकालते हैं, आसपास के लोगों से जानकारी लेते हैं। और 20वीं सदी में तो प्राइवेट जासूस भी पाए जाते थे, जिनको आप फीस दीजिए और आपके घर की जानकारी वो निकाल करके देते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। इसी तरह तलाक के केसों में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी प्राइवेट जो है जासूस है उनकी सेवाएं ली जाती थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, और किसी भी देश के लिए ऐसा काम करना ये भी बुरी बात नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिकल उसकी बात आती है कि साहब आप राजनीतिक रूप से जासूसी करा रहे हैं, अगर पॉलिटिकल को बेनिफिट्स लेने की वजह से सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, जब इस तरह की कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं और सरकार को लगता है, तो अधिकतर क्या होता है कि राजनीतिक जानकारियाँ निकालने के लिए या जासूसी करने के लिए सरकार अपनी एजेंसियों को उतना एक्टिवेट नहीं करती, वो अपनी एजेंसियों को ज़्यादा नहीं लगाती, वो थर्ड पार्टी से कराती है। तो अब तो चूँकि आपने वो अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी जिक्र आया, तो उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मार्केटिंग एजेंसियां और दूसरा आपको जो ईमेल आते हैं कई मार्केटिंग उससे संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित,
तो उनको किस तरह से जानकारी मिलती है? उनको भी गूगल से जानकारी मिलती है। कोई ना कोई एप्लीकेशन ऐसी है आप जो मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं या किसी, तो आपकी जानकारी निकाल करके आपका ईमेल एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर उन को वो बेचते हैं। आपको लगता है कि ये फ्री ऐप है, लेकिन वो फ्री ऐप नहीं है। वो ऐप जो है आपकी पूरी जानकारी निकाल करके, डाटा निकाल करके वो दूसरी कंपनियों को बेच देते हैं। वो फिर आपको कांटेक्ट करते हैं कि साहब आपने इंश्योरेंस के रूप में या दूसरे और मार्केटिंग गिमिक्स जो हैं उनको बेचना होता है, वो आपको संपर्क करते हैं। तो एमिनिटी इंटरनेशनल ने भी ये कहा, बाद में ये कहा, आज ही उनका बयान आया है कि हमने ये नहीं जानकारी दी है, ये नंबर्स जो हमने दिए हैं ये हमने वैसे ही दिए हैं जैसे कि दूसरी मार्केटिंग कंपनियां या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसको जनता के बीच में मतलब ले जाते हैं और उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहली बार ऐसी बात हो रही हो। लेकिन संसद में भी आज जो हुआ, राज्यसभा में जो हुआ, 3 दिन से हंगामा मच रहा था और विपक्ष ये मांग कर रहा था कि सरकार जानकारी दे पेगासस के बारे में कि किस तरह की एक्टिविटी की गई है, किन किन लोगों के बारे में जासूसी की गई है, क्या जानकारी निकाली गई है। विपक्ष जानना चाहता था। लेकिन जब सरकार जवाब देने के लिए खड़े हुए अश्विनी वैष्णव जी जो आईटी मिनिस्टर है हमारे, तो इतना हंगामा मचाया कि अश्विनी वैष्णव जी को बोलने नहीं दिया गया। न केवल बोलने नहीं दिया गया, तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य हैं शांतनु सेन, वो उनके पास गए और उनको जो स्टेटमेंट उनके हाथ में था उसको छीन लिया और छीन के फाड़ के राज्यसभा के जो सभापति उस समय आसीन थे उनके चेयर पर जो है उछाल दिया। तो आप यदि कोई सवाल उठाते हैं संसद में, देश के सामने कोई सवाल उठाते हैं, जनता के पास ले जाना चाहते हैं कि आप ये इश्यूज़ हैं और ये बहुत गंभीर इशू हैं जो जिसके बारे में देश को जानना चाहिए, तो जब इस तरह के मामले आप सदन में उठाते हैं और पूरा देश उसको देख रहा होता, तब आप सरकार जब जानकारी देने की स्थिति में होती है कि ठीक है हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आप जानकारी लेना नहीं चाहते। यह किस तरह का लोकतंत्र है? तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा हो। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में भी सर इस तरह की कोई जासूसी के कुछ वाक्य सामने आए थे जब कांग्रेस केंद्र में सत्तारूढ़ थी? बिल्कुल, आप देखिए कि मैक्सिमम टाइम तो कांग्रेस सत्तारूढ़ रही 70 सालों में, और इंदिरा गांधी के ज़माने में भी। अभी रिसेंटली आप देखें तो 2019 में पेगासस के फिर एक बार मामला उछला था, जब व्हाट्सएप के बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने जो है 3000-4000 लोगों की जो है जासूसी की है और उनकी जानकारियां शेयर की हैं। यही पेगासस का मामला था 2019 में, जब अभी जब उठा तब। उससे पहले मनमोहन सिंह के समय में प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में बग लगाया गया, इसकी भी जानकारी आपको मिली होगी। अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस में बग लगाया गया। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या मोदी की सरकार पहली बार ऐसा कुछ कर रही है या ऐसी बातें सामने आ रही हैं। मामला गंभीर तब हो जाता है जब इस तरह के अफवाहें निकाल करके विपक्ष उसका अनड्यू फ़ायदा लेना चाहता है। लेकिन जब एमिनिटी इंटरनेशनल ने खुद ही अपना यू टर्न आज ले लिया और उन्होंने कहा कि साहब हमने ये जानकारी नहीं दी है द वायर को, और द वायर जो कहने की कोशिश कर रहा है कि वो और 16 और उनके जो मीडिया हाउसेस हैं वो सब मिल करके उन्होंने ये जानकारी हासिल की है कि भारत में कितने लोगों के, ये इसमें केवल भारत के ही नहीं है, और भी अन्य देश है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, और भी देशों के नेताओं के लिए या उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पेगासस की जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ किया। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और लेकिन जासूसी का ही या बोले कि जिसमें कई बता रहे, सरकार का, विपक्ष का कहना है कि कई वरिष्ठ पत्रकारों के, कई पत्रकारों की भी जासूसी कराई गई। तो फ्री प्रेस जो है, जो जनता की जो आवाज़ बनते हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार, उसकी भी आवाज़ को कहीं ना कहीं सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इस तरह के गंभीर आरोप हैं विपक्ष। देखिए आशुतोष, यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डर कैसा? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी आपकी जानकारी, अभी हम यहाँ टेबल पर बैठे हैं, आपके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, गूगल उसमें इंस्टॉल है, और गूगल मैप के ज़रिए जो है गूगल आप पे पूरी जानकारी रख रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं,
किस जगह जाके आपने शॉपिंग की है। तो ऐसा नहीं है कि जानकारियां नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा है उसका लाभ लेने की कोशिश किया जा रहा है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, तो यदि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम देश के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि नुकसान हो सकता है, या हमको लग रहा है कि हाँ हमने कुछ गलत किया है उससे हमें नुकसान हो सकता है, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। डरे वो जो गलत काम करे। यदि हमारी जासूसी की जा रही है और हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमको डर कैसा, खूब खुल करके हमारी जासूसी कीजिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप हमारे अकाउंट को सेफ रखिए, आप हमारे पैसे सुरक्षित रखिए, हमारी जो निजता, जो हमारा बेडरूम है उसको आप सुरक्षित रखिए। लेकिन आज तो देखिए जिस तरह के स्मार्टफोन आप आ रहे हैं, आप यदि बेडरूम में स्विच ऑफ करके भी रख देते हैं तो भी कहा जाता है, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि उसके बावजूद आपकी जासूसी की जा सकती है। तो यहाँ तक सलाह देते हैं आईटी एक्सपर्ट कि आप तो रात को यदि आपका स्मार्टफोन स्विच ऑफ करके रखते हैं बेडरूम में, उसकी जगह आप डाइनिंग टेबल पर रखिए। बेडरूम में आप उसको स्विच ऑफ करके भी नहीं रखिए, क्योंकि इस तरह के भी बग हैं स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस के ज़रिए। ख़ास तौर से आजकल बहुत क्रेज़, मतलब आज के नहीं पुराने ज़माने से ही क्रेज़ है पोर्नोग्राफी को लेकर के, बहुत ज़्यादा क्रेज़। जितने पोर्नोग्राफी के ऐप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रसेप्ट करने के बग्स हैं। तो आपको यदि अपनी निजता सुरक्षित रखनी है तो स्मार्टफोन को दूर रखिए। उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सा एडवाइस अपने मित्रों को देता हूँ कि दोनों हाथ से स्मार्टफोन को पकड़िए, उसको स्क्रॉल कीजिए, नीचे ले जाइए, ऑफ कीजिए, और यदि आपके पास कोई रोड रोलर हो उसके नीचे रख दीजिए या फिर आपके पास तालाब हो तो तालाब में फेंक दीजिए, और गाड़ी लेकर के निकल जाइए कहीं पहाड़ पर, कहीं जंगल में, और वहाँ आराम से रहिए। वहाँ आपकी निजता जो है पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। लेकिन आज के समय में आप निजता की बात यदि आप कहेंगे कि भाई हमारी जासूसी हो रही थी, यदि गलत आपने कुछ नहीं किया तो डरने की क्या ज़रूरत है। एक आखिरी पहलू और समझना चाहूँगा सर, ये जो आपने पहला जो शब्द इस्तेमाल किया था टाइमिंग को लेकर, अगर इसको थोड़ा और हम समझना चाहें कि इस टाइमिंग के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं कि ये जो मुद्दा उछला है, विपक्ष ने इसको एक द वायर जो वेबसाइट है वो इसमें रिपोर्ट करती है, कहती है कि हमने पूरे तहकीकात की इस पूरे मामले की, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, द वायर हो गई या आप हम हो गए, एक चौथा स्तंभ होने की वजह से किसी स्टोरी के लिए हमको तहकीकात करनी है, कुछ करनी है, उसकी जानकारी यदि निकल के आ रही है और हमारे पास प्रूफ्स हैं तो हम जनता के सामने रखते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ऑथेंटिक रूप से जो जांच एजेंसियां हैं या जो उनके, आप पुलिस के पास एफआईआर कराने जाते हैं किसी अपराध हो जाए तो जांच के लिए, आप किसी क्राइम रिपोर्टर के पास नहीं जाते कि साहब हमारे साथ ये अपराध हो गया और आप इसकी जानकारी जो है जांच करके हमको दीजिए। तो इस तरह यदि कोई आधिकारिक कोई एजेंसी है, आईबी है, सीबीआई है या दूसरे और हैं, वो जांच करके निकालें, आप उनके पास शिकायत दें, वो जांच करके निकालें, तो समझ में आता है कि हाँ। अच्छा, इसमें सरकार के मंत्रियों की भी इसमें जो बात आ रही है कि उनकी भी जो है जासूसी की गई है। वैष्णव जी का नाम आया, प्रहलाद पटेल जी का नाम आया उसमें जी। तो मुझे नहीं लगता, देखिए पॉलिटिकल जो जासूसी है वो तो इसलिए की जाती है कि साहब दूसरे पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक कई बार कहा भी जाता है कि अरे सरकार को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, कुछ नज़र सिस्टम ही नहीं है, कोई उनके पास कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि कहीं कोई कुछ कह रहा है या कुछ काम कर रहा है तो सरकार को पता चले। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जा रहा है तो ये तो कहा जा सकता है अच्छी बात है, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष है, लोकतंत्र है, इसमें तो आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं, देखिए यही एक कारण है। देखिए आपको याद होगा 2014 से पहले बसों में, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे आप लिखा हुआ देखते थे कि कोई भी अनजानी वस्तु हो तो आप उसको छुए ना और पहले पुलिस को सूचित करें। लेकिन पिछले 7 सालों में आपने इस तरह की कोई घटना देखी नहीं होगी। उसका पीछे क्या है, कारण क्या है? तो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इस तरह की जानकारियां निकालती हैं और जानकारियां निकाल करके पहले से अलर्ट करती हैं। तो आप ये जानना चाहेंगे कि साहब 2014 के पहले क्या ये एजेंसियां नहीं थी?
थी, लेकिन उन पे एक अलग प्रकार का जो एक विचारधारा का जो दबाव होता है या सरकार का एक दबाव होता है कि नहीं, जो आप अपीजमेंट की बात सुनते हैं या दूसरी और बातें सुनते हैं, उसकी वजह से आप सरकार का कितना इच्छा शक्ति है उस चीज़ को संभालने की, जिसको मैं कहूँगा कि आंतरिक सुरक्षा को संभालने की। एक कश्मीर को छोड़ दीजिए तो बाकी आप देश में कहीं बम विस्फोट की घटनाएं 2014 के बाद जिस तरह से रैपिडली हो रही थी, कभी बम्बई में, कभी हैदराबाद में, कभी कहीं आए दिन सुनाई देता था। तो यदि आपके पास एफिशिएंट नेटवर्क है इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो आप इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा लखनऊ में जो प्रेशर कुकर बम के साथ जो है संदिग्ध आतंकवादी अलकायदा के पकड़े गए, उसका भी कारण क्या है? इस तरह के इंटरसेप्ट उनके सारे कॉल्स और सारी चीज़ें की गई होंगी कि वो क्या सामान खरीद रहे हैं। देखिए कितना आरडीएक्स किस तरह पहुंचाया गया। पुलगांव का जो हमला हुआ तो आरडीएक्स थोड़े थोड़े जेब में रख करके छोटी छोटी संख्या में एक जगह इकट्ठा किया गया। जब वो पूरा 6 महीने 7 महीने तक उसकी आरडीएक्स को इकट्ठा किया गया, तो वो जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, यदि आप पहले से उसको जान पाते, छान पाते, जासूसी एजेंसियां जो है आपको बता पाती, तो आप उसको रोक सकते थे। लेकिन चूंकि उसमें चूक हुई, उसमें पता नहीं चला, क्योंकि बहुत कम मात्रा में आरडीएक्स ले जा करके लड़कियां हैं, लड़के हैं, जेब में रख के ले जाके एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तो बहुत अहम हो जाता है ये रोल। आंतरिक सुरक्षा हो किसी देश की, बाहरी सुरक्षा हो किसी देश की, उसमें राजनीतिक रूप से जो आरोप ये लगाया जाता है कि आप राजनीतिक लोगों की जासूसी क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे मैं आपको बताऊं कि बहुत सी बातें होती हैं, पॉलिटिकल तो होती हैं, उसके अलावा देश की सुरक्षा की भी होती हैं। आप देखिए किसान आंदोलन की जिस तरह चीज़ें सामने आई, 26 जनवरी की जो घटना हुई, जो नहीं होना चाहिए था, देश में बहुत गुस्सा था। कम से कम राष्ट्रवादी लोगों में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि 26 जनवरी की जो घटना हुई, लाल किले पे जो अटैक हुआ, तो यदि उसको नहीं रोका गया तो लोगों में गुस्सा होता है। बहुत कोशिश थी कि सिविल अनरेस्ट करा दिया जाए किसान आंदोलन को लेकर के, सरकार ने एक गोली नहीं चलाई। यदि वो गोली चला देते और 2-4 लोग मर जाते तो कितना उसका रिपरकशन कितना होता और क्या उसका रिएक्शन होता पूरे देश। अच्छा, तभी किसी विपक्षी बड़े नेता का इस तरह का बयान नहीं है कि भाई ये हमारे लोकतंत्र की तौहीन है, हमारे राष्ट्रीय पर्व है, और उस राष्ट्रीय पर्व के दौरान लाल किला जो जो कहा जा सकता है कि हमारा मुकुट है, वहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, जो हमारी शान का प्रतीक है, उधर अगर इस तरह से अगर हरकत हो रही है, अराजकता फैल रही है, वो भी इतने बड़े राष्ट्रीय पर्व के दौरान, तो निश्चित तौर पे शर्मनाक और पूरे देशवासियों के लिए शर्मनाक है। उसमें पक्ष और विपक्ष क्या, हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद किसी दूसरी पार्टी के हो सकते हैं। नहीं, उस दिन यदि आपने देखा हो, जिस दिन ये घटना हो रही थी लाल किले पर किसान आंदोलन के जो चढ़ाई ट्रैक्टरों से की गई, आप यदि सोशल मीडिया को उस दिन देख रहे होते तो ट्विटर पे या फेसबुक पे लोगों में बहुत गुस्सा था इस चीज़ को लेकर के कि जिस तरह से लाल किले पर एक तरह से हमला कर दिया गया, पुलिस वालों पर अटैक हुए, खाई में गिरे, वो सारी विजुअल्स आपने देखे टीवी पर, तो लोगों में बहुत गुस्सा था। लेकिन और ये लोग ये कह रहे थे कि साहब सरकार रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है, गोली क्यों नहीं चला रही है, डंडा क्यों नहीं चला रही है। तो सैल्यूट करना चाहिए उन पुलिसकर्मियों को सर, मतलब उनके हाथ में डंडे भी हैं, हथियार भी थे, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया और झेलते रहे, अपनी जान तक जोखिम में डाली। कितने पुलिसकर्मियों के हाथ पांव टूट गए, खाई में गिर गए। उनको आदेश था कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको लाठी नहीं चलाना है, आपको गोली नहीं चलाना है। तो ये तो सरकार के डिसीजन होते हैं और सरकार ने डिसीजन लिया और सोच समझ के लिया, बहुत अच्छा किया। मुझे तो लगता है उस समय मैं खुद भी बहुत गुस्से में था, या मेरे मित्र जो साथ में थे वो जब सब देख रहे थे वो भी बहुत गुस्से में थे कि ये क्या हो रहा है, सरकार क्यों नहीं रोक रही है इसको। लेकिन यदि सरकार कहीं रोकती और बल प्रयोग करती, गोली चलाती, तो सिविल अनरेस्ट की एक स्थिति बनाने की जो है तैयारी थी और एक बहुत बड़ा दंगा पूरे देश में हो जाता। तो सरकार ने गोली नहीं चला करके एक धैर्य का परिचय दिया, उसको आगे चलने दिया। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से, जिसको कहा जा रहा है कि वो किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान तो खेत में है,
किसान अपने बुआई की तैयारी कर रहा है, मानसून सामने है, तो जो लोग वहाँ बैठे हैं कहते हैं आड़ती हैं, और ख़ास तौर से पंजाब और हरियाणा के आड़ती हैं जिनकी कमीशन पे अब दिक्कत होने लगी है, क्योंकि ये जो 3 किसान बिल जो आए हैं, कृषि बिल, उनके जरिए किसानों के खातों में सीधे पैसे पहुंच रहा है। तो सर आपने बताया कि किस तरह से जो जासूसी है, जो गुप्तचरी विद्या है, और कहा भी गया है कि जिस देश के गुप्तचर मजबूत होते हैं, गुप्तचर तंत्र मजबूत होता है, वो देश तरक्की करता है। हमारे यहाँ तो इस तरह की कहानियाँ भी हैं कि सम्राट विक्रमादित्य हों या बड़े बड़े राजा हों, वो खुद भेष बदल कर ही जानने के लिए निकलते थे कि आखिर उनके प्रजा में क्या हो रहा है। कई हमारे शिवाजी महाराज तो गुरिल्ला युद्ध करते थे, विदेश वो अपने दुश्मनों के कैंप में चले जाया करते थे, जानते थे क्या हो रहा है। हमने स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखा कि किस तरह से गुप्तचरी होती थी। यहाँ तक कि रामायण में भी जिक्र आता है कि रावण ने अपने जो 2 दूत बना के जो भेजे थे, तो वेश बदल कर, जिनके मायावी शक्तियाँ थी, वो किस तरह से वानरों के वेश में वहाँ पर श्री रामचंद्र जी के जो शिविर है वहाँ पर वो पहुँच गए थे। तो इस तरह की इतिहास काफ़ी पुराना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि जो आपने बताया कि भाई आखिर आपकी जासूसी क्यों हो रही है, और ऐसी क्या बात है जिसको जानने के बाद जो हल्ला मच जाएगा। और जिनकी जासूसी हुई अभी तक उनके औपचारिक तौर पर उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई है कुछ इस तरह की, क्योंकि सरकार के ही कई मंत्री की उसमें जासूसी की गई है, उनके नाम आ रहे हैं जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जनता के लिए ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो जानना क्यों ज़रूरी है? क्या जनता इससे डायरेक्टली प्रभावित हो रही है? क्या हमारे लोकतंत्र को वाकई में इस तरह के विवाद से कोई खतरा है? ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जासूसी से जनता तो सीधे कोई प्रभावित नहीं हो रही है। जनता ज़रूर अपने स्मार्टफोन्स के जरिए, जो गूगल है या दूसरे ऐप्स जो उन्होंने डाउनलोड किए हुए हैं, उसके जरिए उनकी जानकारी तीसरे माध्यम तक पहुंच रही है। ये जनता तब प्रभावित हो रही है। लेकिन इस जासूसी कांड से, जबकि जासूसी कांड है ही नहीं, क्योंकि सिर न पैर और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, इसलिए कि पॉलिटिकल माइलेज लेना है, किस तरह से सरकार पर अटैक करना है। और सरकार पर अटैक भी करें तो समझ में आए कि साहब हमने कोई सवाल उठाया है देश की जनता के सामने संसद में, और हम उसका जवाब सरकार को घेर करके लें और उसको गलत सिद्ध करने की कुवत हम में हो, हमारे पास उसकी सबूत हों, और हम संसद में इतने जोरदार तरीके से कह सकें कि नहीं साहब, आपने अश्विनी जी आप जो कह रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं वो सही नहीं है, हमारे पास ये सबूत है। लेकिन जब आपके पास कोई उसके आधार ही नहीं है, तो सिर्फ आप हल्ला मचा करके ही, हंगामा बरपा के ही उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसकी बड़ी वजह ये भी कि इस सत्र में कुछ ऐसे बड़े बिल भी पास हो सकते हैं या सरकार ला सकती है जिसे कहने के विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। देखिए, मेरा सोचना ऐसा है, बल्कि मैं कोई ज्योतिषाचार्य तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि UCC जो है इस सत्र में या इसके अगले सत्र में जो है समान आचार संहिता का बिल लाया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण बिल जो है वो अभी मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी लाया जाएगा, उस पर फिर कभी अपन बात करेंगे। लेकिन इस सत्र में ऐसी सूचना है कि UCC का बिल जो है, समान नागरिक संहिता का बिल जो है वो आ सकता है, और इसकी भनक विपक्ष को भी होगी, तो इसलिए वो डिस्टर्ब करना चाहता है संसद की कार्रवाई। इसके अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि देखिए कार्यवाही आगे नहीं बढ़ती, कोई कामकाज वहाँ पे सदन में नहीं होता, सवाल जवाब नहीं होते, क्वेश्चन आवर नहीं होता जिससे आप अपने क्षेत्र की कोई समस्या है उसको सरकार के सामने उठा सकें। ये जो चीज़ें होती हैं, जो सदन जो सवाल जवाब का प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, और वहाँ आप उसके बजाय हंगामा करते हैं, तो हासिल उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये बताने की कोशिश की जाती है जनता को कि देखिए साहब, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार जासूसी में लगी, उसके अलावा और कुछ काम नहीं कर रही। तो ये मेरी नज़रों में, या मेरी जितनी जानकारी मैंने इकट्ठी की है उसके अनुसार, ये तो पेगासस का जो मामला है, ये एक अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है, और एक टैक्टिस है लोगों का ध्यान जो है भटकाने का, कि जो और दूसरे कोर इश्यूज़ हैं उससे ध्यान भटक जाए, और जो सरकार काम कर रही है उससे भी लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, और किस तरह से उसको अस्थिर करें और
अगले चुनाव में, क्योंकि अब देखिए 2022 उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है, 2024 में देश का चुनाव है, उसके अलावा राज्यों के भी 2024 में चुनाव है, उसके पहले 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और यहाँ के चुनाव हैं। तो चुनावों को लेकर के किस तरह जनता को भ्रमित किया जा सके और बताया जा सके कि सरकार हम लोगों की जासूसी करा रही है और हमारी निजता पर हमला कर रहे हैं। लेकिन निजता एक ऐसा सवाल है जिस जो आप खुद अपने हाथ से स्मार्टफोन के जरिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को दे रहे हैं। क्राइम्स के जो है काफी पुलिस थाने खुले हैं, उसको लेकर तो सरकार खुद जागरूकता फैला रही है कि भाई आप अपनी OTP शेयर ना करें, ऐसे कोई मॉलवेयर को ना वो इस्तेमाल करें। जगह जगह पे इसके लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये ऐसे पहलू हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी के दर्शकों आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा जो विवाद जो सामने आया, मैं इसको कांड शब्द नहीं यूज करूंगा क्योंकि हमारी धार्मिक किताबों में कांड एक अच्छे अध्याय के लिए उपयोग किया जाता है। सुंदर कांड एक हमारा धार्मिक आस्था का विषय है, इसलिए मैं विवाद शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर ये जो विवाद है उसके पीछे कई ऐसे पहलू हैं जिसको हमने कुछ उस पर रोशनी डालने की कोशिश करी। अग्निहोत्री जी ने अपने अनुभव से उसमें बताया और टाइमिंग को लेकर लगातार वो अंडरलाइन कर रहे हैं कि आखिर ये वक्त क्यों चुना गया। विदेशी मीडिया लगातार हमारे भारत को लेकर जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, अगर कोरोना में पूरे विश्व भर में लाखों की तादाद में अगर मौत होती है तो सिर्फ भारतवर्ष की तस्वीरें, वो भी शमशान घाट की तस्वीरें ही क्यों विदेशी मीडिया में छाई रहती हैं। इंग्लैंड में अगर उनके समर्थक फुटबॉल मैच के बाद धमाचौकड़ी मचाते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो वहाँ के राष्ट्रीय टेलीविजन में कहीं नहीं आता है। बड़ी बड़ी एजेंसी उसको इग्नोर कर देती हैं, इतना ज़्यादा प्रसारित नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ पे छोटी सी भी अगर कोई घटना हो जाती है जो 135 करोड़ के देश में, तो उसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो विदेशी मीडिया अचानक से हमारे देश के प्रति इस तरह का जो रुख रख रहा है, जो इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? भारत अपना जो सिर उठाकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे कहाँ पर लोग, जो विदेशी जो ताकतें, वो क्यों परेशान हो रही हैं? और क्या हमारा विपक्ष वाकई में अपनी भूमिका ठीक तरह से निभा पा रहा है? क्योंकि अगर मैं ये बात कहूँगा तो मेरे पे भी और हमारे चैनल पे भी कहीं ना कहीं आरोप लग जाएंगे कि भाई आप एक विचारधारा है, आप तो किसी पार्टी विषय से जुड़े हुए हैं, आप उस विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं। इन सब बातों से हम डरेंगे नहीं, जो सच्चाई उसको बोलेंगे और सत्य को आपके सामने रखेंगे। आपके ऊपर है कि आप उसके तमाम पहलुओं को जो हमने रखे हैं उसको आप समझिए, उसको देखिए। आपको सही लगता है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, और आपको कोई हमारी बात से अगर आप असहमत भी हैं तो निश्चित तौर पे आप YouTube पे हमें कमेंट करके भी सूचना दे सकते हैं। आप Facebook पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके विचारों का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। आगे आप क्या देखना चाहते हैं, किन पहलुओं से आप रूबरू होना चाहते हैं, ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। इंडिया फर्स्ट के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।